नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में बात करेंगे बसपा सुप्रीमो मायावती की नई रणनीति के बारे में। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए यानी कि मिशन 2027 उत्तर प्रदेश के लिए बसपा ने अपनी कमर कस ली है। बसपा सुप्रीमो मायावती तैयारियों में जुट गई हैं कि किस तरीके से 2027 को साधा जाए, किस तरीके से वापसी का रास्ता बनाया जाए। कम से कम इतना तो किया जाए कि किसी भी हाल में बसपा के बिना उत्तर प्रदेश की सरकार ना बने। बसपा पूरी तरीके से वापसी करती है ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी, लेकिन कम से कम इस पोजीशन में तो आए कि वो किंग मेकर की भूमिका निभा सके अपनी शर्तों के हिसाब से। अब इसी चीज को गुणा भाग करके पूरी बिसात बिछा करके बसपा सुप्रीमो मायावती ने तैयारी करनी भी शुरू कर दी है, जिसकी आहट आप अभी से देख सकते हैं। जब उन्होंने अभी हाल में ये पीसी की थी, उसमें उन्होंने ओबीसी का जिक्र किया। ओबीसी वोट बैंक किसी जमाने में बसपा की रीढ़ हुआ करता था, जो उसका अपना कोर वोट बैंक है, उसके अलावा ओबीसी बसपा के साथ होता था। इसी वजह से बसपा की चमक और धमक कुछ और ही हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ ये जो ओबीसी वोट बैंक है, ये खिसक करके पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया भारतीय जनता पार्टी के पाले में, जो कि आज उनकी रीढ़ बना हुआ है। आप ये देखिए कि सामान्य जो वर्ग है, सामान्य श्रेणी है, जो अपर कास्ट वोट है, उससे भाजपा को मजबूती नहीं है। भाजपा की मजबूती ओबीसी बैंक से। अब उसमें जो चीजें शिफ्ट हुई हैं, जो चीजें ऐड हुई हैं, प्लस हुई हैं, तो वो उनके लिए कहना चाहिए कि एक बहुत ही ज्यादा खजाने जैसी चीज हो गई है, कि उनका खजाना बढ़ गया है, वो चीज हो गई है। तो अब क्या करना पड़ेगा बसपा को वापसी करने के लिए? उन वोट बैंक को साधना पड़ेगा जो बसपा से खिसक गए हैं। तो इसी के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने मान्यवर कांशीराम साहब की जो रणनीति हुआ करती थी, उस पर चलने का फैसला लिया है। उन्हीं के पैटर्न पर लौटने का प्रयास कर रही है बसपा। बसपा सुप्रीमो मायावती के दिशा निर्देश में वो साफ कह चुकी हैं। कल भी मैंने इस बात को बोला था कि किसी भी हाल में वो पार्टी को कमजोर नहीं होने देंगी। किसी भी हाल में बसपा का जो लगातार गिरता हुआ ग्राफ है, उसको रोकने की, साधने की वो कोशिश करेंगी और वापसी करेगी बसपा। अब उस तरीके की राजनीति नहीं रह गई है जिस तरीके की कभी हुआ करती थी, उसूलों वाली। तो अब क्या कुछ करना है नई रणनीति के तहत, वो अब बसपा को देखना है। एक आर्टिकल मुझे मिला है इससे संबंधित कि क्या बसपा जो है वो एक बार फिर से मान्यवर कांशीराम के पैटर्न पर लौट रही है। तो आपको बता दें कि कबूल अहमद का एक ये आर्टिकल है, एक रिपोर्ट है, बहुत उम्दा लिखा है उन्होंने, और उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और उसी पर आधारित ये जो वीडियो है, वो वीडियो भी उसी पर आधारित और बात भी उसी के हिसाब से करूंगी। उत्तर प्रदेश की सियासत में मान्यवर कांशीराम साहब ने 80 के दशक में दलित और पिछड़ों के बीच राजनीतिक चेतना जगाने का काम किया। समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े दलित और अति पिछड़ी जातियों के सहारे बसपा सुप्रीमो मायावती एक दो बार नहीं 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद से बहुजन वोटों पर सिर्फ बसपा का एक छत्र राज कायम रहा। लेकिन 2012 में बसपा सुप्रीमो मायावती के सत्ता से बेदखल होने के बाद बसपा का ग्राफ दिन ब दिन कमजोर होता गया। 2024 में 0 सीट पर सिमट जाने के बाद बसपा के लिए 2027 की राह काफी मुश्किलों भरी नजर आ रही है, जिसके चलते बसपा सुप्रीमो मायावती उसी फॉर्मूले पर लौटी हैं जिस पर बसपा की कभी बुनियाद हुआ करती थी। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती पूरी मशक्कत से जुड़ी हैं। बसपा के खिसके राजनीतिक जनाधार को दोबारा से पाने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती एक बार फिर से कांशीराम के सियासी पैटर्न पर लौटी हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती दलित के साथ साथ ओबीसी जातियों को जोड़कर बसपा की बहुजन सियासत को मजबूत करने की स्ट्रेटजी मानी जा रही है। उनको जिस तरीके से उन्होंने कहा है अपनी तमाम मीटिंग्स में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ओबीसी जो है उसको साधने की कोशिश और उनको वापस लेकर के आने की कोशिश एक बार फिर से बसपा करेगी। उत्तर प्रदेश की सियासत में मान्यवर कांशीराम ने 80 के दशक में दलित और पिछड़ों के बीच
राजनीतिक चेतना जगाने का काम किया। समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ी दलित और अति पिछड़ी जातियों के सहारे ही उन्होंने अपनी पूरी, जो कहना चाहिए कि एक बसपा की नींव कह लीजिए, बहुजन समाज कह लीजिए, बहुजन समाज पार्टी कह लीजिए, उसकी बुनियाद रखी थी। और उसके बाद से आप ये देखिए कि बसपा सुप्रीमो मायावती मुख्यमंत्री बनी और मतलब एक मिसाल उन्होंने ऐसी कायम की जिसको तोड़ पाना तो दूर की बात है, कोई छू भी नहीं सकता। इस पोजीशन पर बसपा सुप्रीमो मायावती को देखा गया है। और मैंने कल भी बोला था कि बसपा के बिना, उसकी चर्चा के बिना राजनीति पूरी नहीं होती, तो वही चीज है। लेकिन अब जिस तरीके से बसपा का ग्राफ गिर रहा है, जिस तरीके से जनाधार खिसक रहा है, ये बहुत बड़ी गंभीर चिंता का विषय है, जिस पर बात करना, काम करना और मशक्कत करना, मेहनत करना बहुत जरूरी हो गया है। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के बसपा सुप्रीमो जो है वो पूरी शिद्दत के साथ जुट गई है। उत्तर प्रदेश में बसपा की स्थिति काफी कमजोर है इस वक्त। 2022 के चुनाव में बसपा एक सीट जीतने के साथ साथ 13% वोट पर सिमट गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा 0 पर आ गई और परसेंटेज रह गया 9.39। पहले गैर जाटव दलित यूपी में बीएसपी से खिसक कर बीजेपी में शिफ्ट हो गया। 2022 और 2024 में जाटव वोट बैंक में भी सेंधमारी हो गई। बसपा में सिमटते सियासी जनाधार को दोबारा से मजबूत करने के लिए मायावती बसपा सुप्रीमो ने कांशीराम के तर्ज पे फिर से बहुजन सियासत को मजबूत करने की रणनीति अपनाई है, जिसके तहत ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने दलित और ओबीसी समीकरण बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीते मंगलवार को पार्टी दफ्तर में ओबीसी और दलित नेताओं की बैठक की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 13 साल बाद ओबीसी नेताओं को पार्टी से जोड़ने की मिशन पर काम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्ष के अनुरूप बहुजन समाज के सभी को आपसी भाईचारा के आधार पर संगठित करने का फैसला लिया गया है। इस दौरान गांव-गांव में लोगों को, खासकर कांग्रेस, भाजपा और सपा के दलित अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी चाल, चरित्र और चेहरे के साथ इनके द्वारा लगातार किए जा रहे छल छलावा के प्रति जागरूक किया जाएगा। इस तरह मायावती ने दलितों के साथ ओबीसी को जोड़कर बहुजन समाज की पॉलिटिक्स करने की रणनीति बनाई है और इसी के तहत वो अब काम भी कर रही हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो बहुजन सियासत मतलब जो आधार है उसका, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से माननीय कांशी राम का जो पैटर्न है उसको लागू करने का फैसला कहीं ना कहीं मन में कर लिया है, जिसकी वजह से आप मान सकते हैं कि एक बार फिर से ओबीसी की तरफ जो रुख हुआ है बसपा सुप्रीमो मायावती का, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। मान्यवर कांशीराम ने दलित समाज के साथ साथ ओबीसी समाज को भी जोड़ने का काम किया था। यूपी में ओबीसी की सियासत मुलायम सिंह यादव ने शुरू की, तो अति पिछड़ों की राजनीतिक ताकत को सबसे पहले मान्यवर कांशीराम ने समझा था। मुलायम सिंह ने ओबीसी की ताकतवर जातियों जैसे यादव कुर्मी के साथ मुस्लिम का गठजोड़ बनाया, तो कांशीराम ने अति पिछड़ों में मौर्य, कुशवाहा, नाई, पाल, राजभर, नोनिया, बिंद, मल्लाह, साहू जैसे समुदायों के नेताओं को बसपा के साथ जोड़कर एक मजबूत बहुजन सियासत खड़ी की थी। बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान कांशीराम और बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने हाथ में रखी, लेकिन उत्तर प्रदेश संगठन की बागडोर ज्यादातर ओबीसी समुदाय से आने वाले नेताओं के हाथ में रही। दलित के साथ अति पिछड़ी जातियां ही बसपा की बड़ी ताकत बनी थी। बसपा के बहुजन फॉर्मूले पर बसपा सुप्रीमो मायावती 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी, लेकिन मान्यवर कांशीराम के निधन और 2012 में सत्ता से बाहर होने के बाद जाटव समाज बसपा के साथ जुड़ा रहा, लेकिन गैर जाटव, दलित और अति पिछड़ी जातियां दूर होती चली गईं। इसके चलते बसपा का वोट शेयर 9.39% पहुंच गया। बसपा सुप्रीमो मायावती दोबारा से दलित और ओबीसी के समीकरण को बनाने की दिशा में पहल कर चुकी हैं, लेकिन ये इस समय जो मौजूदा दौर है इसमें इतना आसान नहीं है, बेहद चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि एक तो बसपा ने जिस तरीके से अपने आप को अभी तक एक सीमित दायरे में बांध के रखा हुआ है, उसको खोलना बहुत जरूरी है। जैसे कि
अगर आपको अपना अस्तित्व बचाना है और एक बार फिर से वापसी करनी है, अपनी मौजूदगी का एहसास कराना है, तो किसी ना किसी के साथ गठबंधन में जाना चाहिए। ऐसा बहुत सारे लोग और उनके समर्थक और जो फॉलोअर्स हैं बसपा के, वो मानते हैं कहीं ना कहीं। और आप ये देखिए कि जो पिछली चुनाव हो चुके हैं और सब कुछ हो चुका है इतने सारे राज्यों में भी, और हाल का ही लोकसभा चुनाव, उसमें बसपा ने अपने आप को सबसे दूर रखा, ये चीज हो गई है। और बसपा 13 सालों से सत्ता से दूर है। खुद बसपा सुप्रीमो मायावती कह चुकी हैं इस बात को कि अब पहले जैसी राजनीति नहीं रही, उसूलों की राजनीति नहीं रही, साम दाम दंड भेद की राजनीति हो गई है। हर आदमी अवसरवादी है, मौका परस्त है, जिसको जहां मौका मिलता है वो वहां जाकर के सेट हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रयास तो करना है, प्रयास जारी भी रखना है और उस स्तर पर प्रयास करना है जिससे कि सफलता मिल सके। तो 13 साल का जो वनवास है बसपा का, वो कहीं ना कहीं एक चुनौती है बसपा के लिए भी कि वो 2027 में किस तरीके से वापसी कर पाती है, या फिर कम से कम किंग मेकर की भूमिका में हो। ओबीसी समाज बीजेपी का कोर वोट बैंक बन चुका है, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में ही कह चुकी हूँ। बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी जातियों को साथ कर उत्तर प्रदेश में अपना सत्ता का सूखा खत्म किया था। फिलहाल यूपी में बीजेपी की वो बैकबोन बनी हुई है ओबीसी। ये मैं इनके आर्टिकल को रिसर्च करने के समय भी मैंने इस लाइन को नहीं पढ़ा था, और उससे पहले ही मैं कह चुकी हूँ कि जो रीढ़ है किसी जमाने में बसपा की हुआ करती थी ओबीसी वोट बैंक, और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ बनी हुई है ये जो ओबीसी की जो ओबीसी का जो वोट बैंक है, जिसकी धुरी पर मोदी सरकार और योगी सरकार टिकी हुई है। ओबीसी के सहारे ही नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे और 2017 में योगी आदित्यनाथ सीएम बने। इसके बाद से यूपी में जितने चुनाव हुए हैं उसमें ओबीसी का बड़ा वोट शेयर बीजेपी को ही मिला है। पीएम मोदी भी खुद ओबीसी समाज से आते हैं, तो उनके कैबिनेट में भी ओबीसी समाज के 29 नेता हैं। इस तरह यूपी की योगी सरकार में भी बड़ी संख्या में ओबीसी के मंत्री हैं। यही नहीं, 2014 उत्तर प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर ओबीसी समाज के नेताओं में हाथ में थी। इसके अलावा बीजेपी जातियों में बिखरे हिंदू वोटों को भी एकजुट करने की मुहिम में लगी हुई है। तो ये है पूरी कहानी, पूरी स्टोरी। बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग और सपा के पीडीए समीकरण के सामने बसपा सुप्रीमो मायावती की जो नजर है वो अति पिछड़ी जातियों पर है। ओबीसी के साथ साथ दलित फॉर्मूले को फिर से अमली जामा पहनाने की कवायद में जुटी हुई है बसपा, जिसके लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने संगठन में दलितों के साथ ओबीसी समाज को सियासी अहमियत देना शुरू भी कर दिया है। यूपी में जिस भी दल ने ओबीसी जाति को साधने में सफलता पाई है, सूबे में उसी की सत्ता रही है। सपा और बीजेपी ने वोटों पर अपना वर्चस्व कायम रखा है। ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए दोबारा से जो दलित और ओबीसी का जो समीकरण है उसको बिठा पाना किसी चुनौती से कम नहीं है। तो कुल मिलाकर के ओबीसी जो है वो जान है पूरी सत्ता की, और इसकी वापसी कराने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर से मान्यवर कांशीराम का जो पैटर्न है उसे अपनाया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बसपा को इसमें कितनी सफलता मिलती है। फिलहाल मान्यवर कांशीराम के सियासी पैटर्न पर लौट रही हैं बसपा सुप्रीमो मायावती। इसमें मैंने मतलब मेरा और कुछ सीनियर जर्नलिस्ट हैं कबूल अहमद, उनका मिला जुला एक आकलन कह लीजिए, एक विश्लेषण कह लीजिए अपने दर्शकों के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।